माँ भगवती राधा रानी की आराधना करते हुए अभी मैं आपको उस तालाब के दर्शन कराऊंगा जहाँ आज भी नारद जी आते हैं, देवी देवता। आपने एक अंतर देखा, वृक्ष वैसे सीधे होते हैं हमेशा और ये टेढ़े हैं, बिल्कुल झुके हुए धरती। यह है वो दिव्य तालाब। जय श्री राधे। तो मित्रों, आज है श्री राधाष्टमी और राधा मैया हमारी इष्ट माता हैं, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी। हम लोग जा रहे हैं राधा मैया की दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। अभी बहुत सुंदर हो रखा है यहाँ का वातावरण ब्रज का। सुबह सुबह सूर्यदेव निकल रहे हैं, हरियाली, ठंडी हवाएं। मैं और लखनलाल जी जा रहे हैं। राधा मैया की आज कृपा हो गई और बाबा की। हाँ यार, इतना प्यारा देखो। वाह, है किसकी जमीन? सब प्रभु की है, सब भूमि गोपाल। श्री राधा रानी मानसरोवर धाम में सबसे पहले मंदिर पड़ता है भगवान शिव के गोपेश्वर स्वरूप का। तो ये है श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर। मित्रों, यहाँ भगवान शिव जी भी आए थे मैया के दर्शन करने के लिए। तो मित्रों, हम पहुँच गए हैं श्री राधा रानी मानसरोवर धाम में, राधा मैया के पास। ऐसा गजब। यहीं से मंदिर क्षेत्र शुरू हो जाता है। चप्पल वगैरह यहाँ उतारते हैं लोग और आज बहुत भीड़ होगी मंदिर के अंदर डेफिनेटली, पर हमें तो दर्शन करने ही है। और ये सामने मानसरोवर कुंड है, ये वही कुंड है जहाँ शिव जी स्नान किए थे और यहाँ बहुत सारे देवी देवता आते रहते हैं प्रतिदिन। यहाँ की ऊर्जा ही अलग है। आज हम अपनी राधा माता का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं क्योंकि उनका जन्मदिन है, यानी राधाष्टमी। तो आज विशेष महत्वपूर्ण दिवस है पूरे ब्रिज के लिए। यहाँ अंदर चलते हैं क्योंकि अंदर कैमरे अलाउ नहीं होंगे, तो यहीं से आप लोग मन से ही प्रणाम कर लीजिए। अंदर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पैर रखने की जगह भी नहीं है, इसीलिए हम दोनों भाई बाहर आ गए हैं और वेट कर रहे हैं वहाँ अंदर खाली होने का। जैसे ही भीड़ कम हो जाएगी फिर हम अलग से जाएंगे और अपनी माँ श्री राधा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, जिसके लिए हम आए हैं। हम आए हैं अपनी राधा मैया के दर्शन करने के लिए आज श्री राधा मानसरोवर धाम में। आज राधा माता जी का जन्मदिन है, इसीलिए अपनी माँ को आज जन्मदिन की बधाई देने के लिए और उनका आशीर्वाद देने के लिए मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। हम सुबह सुबह ही आश्रम से निकल आए आज माँ को प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप वहीं से ही प्रणाम करके मन ही मन माँ का आशीर्वाद ले लीजिएगा। मेरे साथ हमारे प्यारे दोस्त लखनदास जी हैं और हम वहाँ खड़े हैं जहाँ के पेड़ राधा मैया की और भगवान के प्रेम में हमेशा उमड़ जाते थे। अभी भक्तों की भीड़ उधर हो जाएगी खाली, तब हम लोग वहाँ जाएंगे। लखन जी, अब शायद भीड़ कम हो गई। मैं तो माँ के उसमें खो गया हूँ। ये बात कही कि राधा माता बरसाने से यहाँ आती थी, सोचो तो कितनी सी रही होंगी उस टाइम। पर भाई वे माँ थी ना, माँ के लिए कुछ कठिन थोड़ी है। और यहाँ सारे देवी देवता भी आते थे। यहाँ नारद जी आज भी आते हैं क्या? नारद जी यहाँ आज भी आते हैं स्नान करने के लिए। भगवान शिव आए थे इस सरोवर में। आइए, पहले भीड़ कम हो गई होगी, इधर से द्वारा चलने। कितने गणपति बना रखे हैं, ये गाय के गोबर का बना है। हाँ, अपने दिल में भगवान हो मेरे मेरे भगवान।
कितनी देर कौशली लेने गुरुजी ने भेजा। आपने कथाओं में सुना होगा कि वृंदावन की लता पता श्री राधा बोलती हैं, तो वह यही लता पता हैं। देखिए कितने अच्छे हैं। की लहरें बंसीवट की। राधा मैया के दर्शन कर लिए हैं, उनको प्रसाद भी उनका प्रसाद मिल गया है। और हम हैं यहाँ इन वृक्षों के नीचे जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे अपने सखाओं के साथ। लखनलाल जी की तो समाधि लग गई है, वो देख रहे हैं मुझे। गले में प्यारी सी माला बजा। क्या बोलते हैं? हाथ लगाते हैं ऐसे लग रहा है। हैं? हाथ लगाए ना जैसे एकदम हो गया। कोई भी नहीं है, हैं? कोई भी वृक्ष सीधा नहीं है यहाँ पे। टेढ़ी तेरी टांग रे टेढ़ी सीधे है चलता है ना। कमरिया, टेढ़ी तेरी टांग रे अपनी टोली करें ठिठोली, गीत विजय के गाए। ओ गीत विजय के गाए। जो भी आए जम के खाए, प्रेम बढ़ता जाए। कशार, कथा का सार कशार। ये बैकुंठ में बसने वाला श्री राधा मानसरोवर धाम अत्यंत पावन धाम है। इसके चारों ओर घनी हरियाली है। और अब हम यहाँ चलते हैं जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि जाते हैं। आइए हमारे साथ। ये रास्ता सीधे गोलोक धाम जाता है, पता है? आइए देखिए। अब आप चलेंगे 5000 साल पहले की दुनिया में, जहाँ ग्वाल वाल होते थे, भगवान जी होते थे। यह एक खासियत तो देखी होगी आपने पेड़ों में, एक भी पेड़ सीधा नहीं है। सारे पेड़ या तो मुड़े हैं, लेटे हैं, जैसे ना नृत्य मुद्रा होती है ना, ठीक उसी मुद्रा में है। और कोई भी इन पेड़ों पर ऊपर चढ़ जाता होगा। छोटे से छोटा ग्वाल वाल भी, जो भगवान जी के छोटे सखा थे, तुरंत आसानी से यहीं खेलते होंगे, पक्का। इन्हें देखने से लगता है। और इस पेड़ पर तो भगवान जी छुआ छाई खेलते होंगे, दूर तक ऊपर चढ़ जाते होंगे। यहाँ की ऊर्जा के कारण मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा। क्या बोलूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पर यही है कि जो भी है, जैसा भी है, अनिर्वाचनीय है, कहा नहीं जा सकता। ताल है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण इस कुंड में नहाते थे और राधा मैया के आंसुओं से ये ताल बना है। यहाँ भगवान शिव भी आए हैं और शिव जी ने इस कुंड में स्नान किया था। नारद जी ने यहाँ इस कुंड में स्नान किया था और वे गोपी बन गए। पूर्णिमा को नारद जी आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। सारे देवी देवता भी आते हैं। अभी आपको इस कुंड के दर्शन भी कराएंगे। 5000 साल पहले ये कुंड, ये स्थल, ये क्षेत्र सब बना था और आज तक वैसी की वैसी ही ऊर्जा है यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की, सारे ग्वाल वालों की वही एनर्जी हवा में है। और वैसे ही यहाँ पेड़ हो गए हैं, देखिए, सब के सब प्रेम में मुड़ गए हैं बिल्कुल। कारण हरि वंश कि भगवान विष्णु के वंश हैं, सारे वंशानुगत हैं। माँ भगवती जो राधा रानी है हमारी, उन्होंने अपने वंश में, अपने परिवार में इसको सम्मिलित किया है। इसलिए उनके प्रेम में, उनके वियोग में सब झुके पड़े हैं। हे माँ, हम आपके चरणों में दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने एक अंतर देखा? वृक्ष वैसे सीधे होते हैं हमेशा और ये टेढ़े हैं, बिल्कुल झुके हुए धरती से। यानी भगवान जी उन्हें अपनाते हैं जो झुके होते हैं, जिनमें नम्रता होती है। इसीलिए कहते हैं कि झुकना सीखना चाहिए। इन वृक्षों को देख के मेरी तो हालत ख़राब हो गई। देखिए,
सारे के सारे पेड़ झुकी गए हैं, कोई अकड़ के नहीं खड़ा। ऐसे ही अगर भगवान को पाना है तो फिर झुकना ही पड़ता है, तभी प्रभु मिलते हैं। और जो अकड़ के चलता है वो टूट जाता है, उसे भगवान जी नहीं मिलते। यहाँ का हर एक वृक्ष की एक एक डाली झुकी हुई है, कोई डाली बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी। सब के सब भगवान को, राधा रानी को दंडवत और प्रणाम करने की ऐसी अवस्था में खड़े हैं। कितना बोलूँ, बोलता ही रहूँगा, फिर भी अभी मेरा दिमाग थोड़ा स्थिर नहीं है, क्योंकि मैं वही भगवान जी की लीला को फील कर रहा हूँ, तो सोच नहीं पा रहा क्या कहना है। पर आप समझ जाइए, यहाँ की इन्वायरमेंट को, यहाँ के वृक्षों को, यहाँ की शाखाओं को, लता पता को, सब की सब श्री राधामय हैं। और आज माँ राधा का हमें बहुत स्नेह मिला। बाबा ने आज यहाँ पे भेजा सुबह सुबह, तो सोचा आपको भी दर्शन करा दें, एक ब्लॉग बना दूँ। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर ऐसी भगवान जी की बहुत सारी गाथाएं, कथाएं और ब्लॉग्स आने वाले हैं जो आपको बहुत आनंद देंगे। अभी मैं आपको उस तालाब के दर्शन कराऊंगा जहां आज भी नारद जी आते हैं, देवी देवता आते हैं। जो भक्त भगवान को प्रेम करते हैं वे यहाँ चुपचाप आके ध्यान करते हैं। देखो, एक भगत जी कर रहे हैं। यहाँ के थोड़ी देर ध्यान किया है हमने और अपनी साधना की है, ताकि यहाँ आए हैं तो यहाँ की ऊर्जा को अपने अंदर, अपने गुरुदेव के चरणों में पहुँचा सकें। तीर्थ में आने का मतलब आनंद करना नहीं होता, तीर्थ में आने का मतलब होता है तीर्थ की ऊर्जा को, वहाँ भगवान के प्रेम को अपने हृदय में धारण करना, और यही भक्त का उद्देश्य होता है। तो हम लोग यहाँ पर आके थोड़ी ध्यान, पूजा आदि कर लिया है और अब थोड़ा जाप कर रहे हैं। मैं आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता, पर आप भी कभी किसी तीर्थ में जाएं तो वहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट ना करें, वहाँ की ऊर्जा को थोड़ा ध्यान और भगवान की जाप के साथ अपने अंदर समाहित करें। लखनदास जी भी यही कर रहे हैं। मैं तो इन पेड़ों को देखकर बार बार हर्षित हो रहा हूँ कि कितना नम्रता है इनमें। सारे वृक्ष, इतना बड़ा भारी पेड़ होते हुए भी एकदम नीचे झुक गया है। ऐसे ही होते हैं भगवान के भक्त, और जिसे भी भगवत प्राप्ति करनी है उसे झुकना सीखना होगा। बिना झुके भगवान नहीं मिलेंगे। वृंदावन की महिमा जान सके ना कोई। वृंदावन की महिमा कितनी है, कैसी है, क्या है, ये राधा मैया ही जानती हैं बस। और जब राधा माँ कृपा करती हैं तो वही भक्त जान पाता है। राधा माँ कृपा तब करती हैं जब गुरुदेव की कृपा होती है, और गुरुदेव की कृपा तब होती है जब कपट, छल और छिद्र नहीं होता। भगवान जी ने भी कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। में कपट है, छल है और जो चीटिंग करते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं कि हम भगवान को पा लेंगे, तो वो कभी नहीं पा पाएंगे। ना तो इसी लोक में वो सुखी रहेंगे और ना परलोक में। इसीलिए आपको अगर अच्छा जीवन चाहना है, खुश रहना चाहते हैं, तो फिर भगवान जी की सरलता से भक्ति करिए। देखिए, ये वृक्ष बार बार आपको दिखाने का मन कर रहा है, क्योंकि आप में से कई लोग, कई भक्त नहीं आ पाए होंगे यहाँ, तो यहाँ देख लीजिए आज कि जैसे माँ की गोद में बैठा हूँ आराम से। वाह, इतना रिलैक्सेशन हो रहा है कि जन्मों जन्मों की जो ऊर्जा है ना, शांत हो गई। और यहाँ पे हमारे मोहित जी माँ भगवती राधा रानी की आराधना करते हुए, ये दिव्य और पावन जगह है जहाँ भगवान ने भी आके तपस्याएं की हैं, साधनाएं की हैं। उनकी जो ऊर्जाएं हैं
वो नित्य निरंतर हमें प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी कृपा साधुओं की, संतों की और गुरुओं की कृपा से हम कर पाते हैं। ऐसी साधनाएं हम गुरुओं की कृपा से कर पाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। अभी अभी मैंने इस वृक्ष के नीचे जो ध्यान लगाया था, इतना डीप ध्यान लग गया कि सारा थकान, चिंता और महीनों महीनों तक ये ध्यान मेरे अंदर अथाह ऊर्जा भर देगा। अब लखन जी ऐसा ही कर रहे हैं और मुझे पक्का पता है अब इनकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगी होगी, जैसा मेरे साथ हुआ था। आज मैंने अपने प्यारे प्रभु, जो मेरे सखा भी हैं, मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण, उनका खूब ध्यान किया। बहुत अधिक आनंद उनके उस स्थल पर बिताया जो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण बिताते थे। मुझे आज भी ऐसा लगा कि कन्हैया जी ने ही हमें यहाँ बुलाया था। यह है वो दिव्य तालाब। श्री राधा रानी के प्रिय धाम मानसरोवर को स्वच्छ रखें। आप लोगों से एक विनती और है कि जो भी तीर्थों में आते हैं उन्हें गंदगी ना करें, वहाँ साफ सफाई रखें। इधर जंगल ही जंगल है चारों तरफ, पूरा वन। अब हम लेट हो रहे हैं, देर हो जाएगी। चलो चल रहे हैं, देर हो जाएगी अपन को। ये कौन सा कुंड है? ये वही है, श्याम कुंड, ये राधा कुंड। मेरे पीछे है वो श्री राधा मानसरोवर कुंड। सरोवर है वो जहाँ भगवान शिव आए थे और नारद जी भी आते हैं जहाँ पर स्नान करने के लिए। वो आपको राधे राधे मित्रों, यही है वो मानसरोवर जहाँ पर राधा मैया के आंसुओं से बना है ये तालाब पूरा। इतना रोई थी यहाँ राधा रानी। और वो कथा ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार रास में से गायब हो गए थे, तो इसी कारण राधा मैया इधर आ गई और बहुत बहुत दुखी हुई, इतना रोई। देखो पुष्प जंगल में लगे हैं, वो गई सफ़ेद उधर। और इतना रोई कि ये तालाब भी बन गया पूरा। और इसी कुंड में भगवान शिव ने एक बार डुबकी लगाई थी और वे गोपी बन गए थे। कितनी सुंदरता यहाँ है ना। यहाँ तो ऐसा है कि अकेला कोई बंदा आए ना आराम से तो बैठा रहे, जब तब सब देखो। ये फूल कैसा है? ये सब तोड़ दिए देखो लोगों ने, कितने बेवकूफ़ लोग हैं। लोगों की तो बात ही मत करो। ये देखिए सुंदरता यहाँ की, छोटे छोटे हाथी हैं, पीछे वन, पूरी नेचुरलिटी। और ये गया हमारा प्यारा कुंड। इसमें ग्वालवाल भी, आज भी ग्वालवाल आते हैं कलयुग में और स्नान करते हैं। पूर्णिमा के दिन यहाँ नारद जी आते हैं और स्नान करने आते हैं। राधा मैया और गोपियाँ तो यहाँ आती ही हैं। वो ऐसे नहीं दिखेगा आपको, डिवाइन आँखों से दिखेगा। यहाँ पे सब कुछ है, साफ सफाई, ग्रीनरी, बैकुंठ वाली ऊर्जा और अपनी राधा रानी। सूर्य नारायण कितने नज़दीक है यहाँ से, देखो बहुत नज़दीक लग रहा है ना। पता नहीं, यहाँ तो नेचर ही अलग लग रही है ना। ये कुंड के चारों ओर रास्ता है जहाँ से कुंड के दर्शन कर सकते हैं और कुंड की परिक्रमा कर सकते हैं। हम लोग कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं इस सरोवर की। ये क्या है? ये कोई जंगली औषधि है। कितना बढ़िया वृक्ष है ये। ओह, ये देखो कितने बड़े बड़े हंस हैं। हमारे ऊपर से निकल के गए जस्ट। ये क्या है भाई? राजहंस हैं। राजहंस हैं ये। आज इनके भी दर्शन हो गए हैं ना। ये भी आए होंगे राधा मैया के आज। भाई, और वहाँ सामने से ग्वालवाल कूदते होंगे, है ना। भगवान आज भी कूद रहे हैं, देखो कितना ग्वालवाल है। सब ग्वालवाल तो है माता के। राधे राधे। सामने चारों ओर देखिए वृक्षावली कैसी
ये बाउंड्री वाल लगी है ना यहाँ, कोई ये नेचुरल वाल लगाई है इन्होंने। हमारे आश्रम में भी ऐसा कितना सुंदर हो गया सच। आश्रम में, ऐसी वो लगनी चाहिए, हाँ, बैठने के लिए। है ना, लगेगी यार। सब ठीक होगा, भगवती कृपा करेंगे, बाबा कृपा। माँ की कृपा से सब हो जाएगा। सामने से देखो, कभी मैं आऊँगा तो मैं भी नहाऊंगा, कभी आएंगे मित्रों तो मैं इस तालाब में नहाऊंगा। ये बढ़िया बन गया। अभी टाइम नहीं है। यहीं से निकल- यहाँ कदम के वृक्ष हैं, हम लोग वहाँ से आए थे, घूम के इधर आ गए। मन कर रहा है इसमें नहा लें, पर अभी क्या गजब मेहंदी है ये। टाइम नहीं है। वाह, ये ब्रज की नेचुरलिटी देखिए, हरा भरा चारों ओर। भैया यहाँ तो देवी देवता आते हैं। तो मित्रों, ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं एक ही ब्लॉग में दोनों को कवर करूँगा, क्योंकि आज स्पेशल दिन है राधा मैया का, इसीलिए इसके 2 ब्लॉग नहीं आएंगे, एक ही पार्ट आएगा। पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए वे भी दर्शन कर लें। ये देखो रास्ता, यहाँ ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इधर भी तालाब, इधर महासरोवर। की कृपा, भगवान की कृपा और समस्त देवी देवताओं की कृपा तो ऐसे बन जाएगी। सुना आपने, अगर भगवान की बनाई प्रकृति को साफ रखेंगे तो प्रभु की कृपा तो वैसे ही हो जाएगी। लखनदास जी तो बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। आनंद ही आनंद है भैया। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना जन्मों से बिछड़ा हुआ पंछी जो है अपने घर आ रहा है। वाह वाह। क्या समझाएं हम लोगों को। देखो, किसी ने प्लास्टिक की बोतल डाल दी तालाब में ही, इस सरोवर में। देवी देवता स्नान करते हैं और लोगों को है ना बुद्धि नहीं है, पता नहीं। प्लीज़ जो भी आप वीडियो देख रहे हैं और जहाँ भी आप तालाब वगैरह में जाएं, सरोवरों में जाएं, तीर्थ में गंदा ना करें। फिर भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा बताओ। भगवान जी की आप जगहों को गंदा करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। छोटा सा बताओ, दीवार में से ही निकल आया ये, है ना। और ये बड़ा हो जाएगा तो बहुत छाया देगा फिर। माँ के दर्शन कर लिए और माँ ने प्रसाद भी दे दिया। मालपुआ और अन्नकूट की सब्जी प्रसाद मिला है, तो भगवान को भोग लगा के और उन्हें थैंक यू बोल के खाते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मिला है। टेस्टी है ना, हैं? मीठा हो गया, मीठा और सब्जी। वाह, जय हो। लखन जी पीछे से आ रहे हैं, दर्शन पूरे हो गए हैं और अपने आश्रम चल रहे हैं जल्दी, फिर वहाँ सुबह की शुरुआत होगी। आज बाबा की कृपा से ही माँ के दर्शन हो पाए, मुझे और आपको भी। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे। अब लखन जी के साथ आश्रम चलते हैं। दिन में आनंद आ गए। इस बाइक की खासियत ये कि एक्सीलेटर छोड़ दूं तब भी चलती है। आज माँ के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं अपने आश्रम, ताकि अब अपने बाबा के दर्शन करें, क्योंकि हमारे बाबा ही सब कुछ हैं। बाबा ने ही राधा रानी की भक्ति दी है, बाबा ने ही ब्रज में वास दिया है, बाबा ने ही ज्ञान दिया है, बाबा ने ही बुद्धि दी है। सब कुछ तो दिया मेरे बाबा ने ही है, इसीलिए अब अपने बाबा के दर्शन करेंगे।